सपने बड़े हैं तो स्कूल भी होना चाहिए खास। केशव प्रसाद इंटर कॉलेज, धनेश पांडे, पाती, कोयलसा, आजमगढ़, जहां मिलती है बेहतर पढ़ाई, कड़ा अनुशासन और शानदार रिजल्ट। अनुभवी शिक्षकों के साथ हर बच्चे पर विशेष ध्यान। बनाइए अपने भविष्य को और मजबूत। एडमिशन ओपन, जल्द करें, सीटें सीमित हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सफलता किसी पहचान की मोहताज नहीं होती, बस इरादों में दम होना चाहिए। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है आजमगढ़ जिले की मेहनगर तहसील के धीरजीपुर गांव के दो होनहार चचेरे भाइयों ने। एक ही परिवार, एक ही सपना और एक साथ मिली बड़ी सफलता। सिद्धांत यादव और सौरभ यादव ने पहले ही प्रयास में देश की प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी NEET उत्तीर्ण कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे आजमगढ़ का नाम रोशन किया है। धीरजीपुर गांव निवासी रामबुज यादव के पुत्र सिद्धांत और रामजन्म के पुत्र सौरभ यादव बचपन से ही साथ साथ पढ़ते आए हैं। दोनों ने सिंहपुर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक साथ प्राप्त की। इसके बाद सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में एक साथ पढ़ाई की। इंटरमीडिएट के बाद दोनों ने एक साथ नीट की तैयारी शुरू की और दिन रात मेहनत करते हुए पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर एक नई मिसाल कायम कर दी। आज परिवार में जश्न का माहौल है। रिश्तेदार, शिक्षक और ग्रामीण लगातार होनहार छात्रों को बधाइयां दे रहे हैं। सिद्धांत और सौरभ का कहना है कि सफलता का श्रेय उनके माता पिता, गुरुजनों और पूरे परिवार को जाता है। उनका मानना है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत ईमानदारी से की जाए और परिवार का साथ मिले तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। धीरजीपुर गांव के इन दो चचेरे भाइयों की यह उपलब्धि सिर्फ एक परीक्षा में नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। सिद्धांत और सौरभ ने साबित कर दिया है कि जब अपने साथ हों, मेहनत भी साथ हो और हौसले भी साथ हों तो सफलता निश्चित ही मिलती है। एक ही आंगन से निकलने वाले ये दो भावी डॉक्टर आज पूरे आजमगढ़ के लिए गर्व की वजह बन गए हैं। मेरा नाम सिद्धांत यादव है, ग्राम धीरजीपुर। हम अभी नीट क्वालिफाई किए हैं। हमारा मार्क्स इस बार 575 आउट ऑफ 720 और रैंक है 20,580। हम यहाँ अपनी प्राथमिक शिक्षा सिंहपुर से ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल से किए थे। माध्यमिक शिक्षा हमारी आजमगढ़ से ज्ञान सर्वोदय पब्लिक स्कूल से हुई थी। उसके बाद हम 11वीं-12वीं पढ़े नहीं, कोचिंग के लिए चले गए कोटा। वहाँ पे LN में एडमिशन लिया और फिर वहाँ पे अपनी 2 साल की प्रिपरेशन की। 2 साल की प्रिपरेशन के बाद जब टेस्ट दिया तो उसमें उतने मार्क्स नहीं आए। नीट की परीक्षा में 484 मार्क्स आए थे, उस बार नहीं हो पाया। फिर अगली साल हमने एक और ड्रॉप लिया तो उसमें नीट हुआ। नीट में 676 मार्क्स आए थे तो सबको लगा हो जाएगा, बढ़िया कॉलेज मिलेगा, लेकिन कैंसिल हो गया वो पेपर। तो उसके 2 दिन बाद ही हम लोग चले गए कि फिर से मेहनत करते हैं, एक महीने और अभी बात है, कर लेंगे तो अच्छा होगा। पापा बोले कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो 1 साल और मेहनत किए। तो परीक्षा दे के आए तो फिर मार्क्स जोड़े तुरंत ही LN की आंसर शीट से, तो 575 आ रहे थे इस बार 2026 में। आपका कितना आया है? 575 मार्क्स सेम आया जितना आपने? यस सर। आंसर की से मिला है? LN की आंसर की हूबहू नीट के आंसर की से मैच कर रही थी NTA की। अच्छा, ये बताइए अपने जूनियर्स को क्या आप सलाह देंगे कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि बेहतर रिजल्ट पर परिणाम आ सके? सर जूनियर्स को ये कहेंगे कि आप लगातार कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। कंसिस्टेंसी रहेगी और डिसिप्लिन रहेगा तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। टीचर जो नोट्स पढ़ाते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाहर की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं लेकिन उस पर उतना फोकस नहीं करना चाहिए। टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए लास्ट के 1-2 महीने में। उससे आपकी जो गलतियां हैं वो उभर कर आती हैं। उस पर काम करने से आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। परिवार का कैसा सपोर्ट रहा इस दौरान? किस तरह से लोग मोटिवेट किए आपको? परिवार में सभी लोग सपोर्ट करते थे। बड़े पापा, चाचा, पापा, मम्मी लोग, सब लोग बहुत फ़ोन करते थे। शाम को हमेशा फ़ोन किया करते थे कि अच्छे से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। एक ही साथ आप दोनों भाई का एक साथ हुआ है और एक साथ रहते थे, पढ़ते थे, क्या पढ़ने का कम्युनिकेशन आप होता था? सर हम दोनों लोग खुद से आपस में कंपटीशन करके सीखते थे कि आपका ज़्यादा आया है तो अगली बार मैं आपको पीछे करूँगा।
तो ऐसे हम लोग आपस में डिस्कस भी करते थे कि तुमसे ही वो गलती कैसे हो गई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम करो, नहीं तो तुम मुझे बताओ। हम लोग आपस में काफ़ी डिस्कस करते थे। अच्छा, दोनों लोग टॉपर भी रहे। कंपटीशन से ही आगे बढ़ेंगे। Yes. अगर आपस में कंपटीशन करते हैं तो जो हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता उसको क्लियर भी करते हैं और जो कमियां हैं उसको दूर भी करते हैं। तो कंपटीशन करना अच्छी बात है ना। हाँ, कंपटीशन से लोग घबराते हैं कि वो आगे चला गया, तो इससे एक और चीज़ होता है कि जब ज़्यादा नीचे आप आने लगते हैं तो आप डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। तो उस समय सिर्फ मेंटल हेल्थ को अपने कंट्रोल करके उसी से पूछिए जो आपसे आगे है कि बताओ भाई मुझको क्या करना चाहिए। उससे कंपटीशन करके ईर्ष्या और जलने की भावना नहीं रखनी चाहिए। ठीक, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सौरभ यादव है। मैं ग्राम धुर्जीपुर का निवासी हूं और मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ज्ञान सरोवर स्कूल सिंहपुर से की थी और उसके बाद सरोदय से इंटरमीडिएट किया और उसके बाद एलन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया और वहां पर 11-12 किया और नीट का पेपर दिया तो 453 मार्क्स आए और 1,70,000 रैंक था, जो कि उस समय नीट MBBS नहीं मिल पाया। और फिर हम एक ड्रॉप लिए और फिर से तैयारी में लग गए और इस बार हमने जो मिस्टेक हुआ था नीट 2025 में उसको उस पर काम किए, कंसंट्रेशन पे काम किए और उसके बाद बहुत सारे टेस्ट पेपर भी दिए और फिर नीट 2026 में हमारा 615 मार्क्स था। लगा था कि मिल जाएगा कट ऑफ, जैसा कि पता चल रहा था यूट्यूब से, लेकिन घर आए, वापस आए घर तो तब तक पेपर रद्द हो गया। उसके बाद पता चला कि फिर से 21 जून को निर्धारित हुआ है, तो उसके लिए तैयारी में वापस चले गए एलन कोटा और उसके बाद बहुत सारा टेस्ट पेपर दिए और जो भी मिस्टेक हुआ उस पर काम किए और उसकी बदौलत ही हमको 572 रीनेट 2026 में मिला और हमारा रैंक 22,111 हुआ। इसमें हमारे टीचर्स, पेरेंट्स का बहुत योगदान है। आपके भाई जो आपके साथ पढ़ाई करते थे उनका कैसा योगदान रहा? आप दोनों एक साथ रह के और एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, तो किस तरह से आप लोग प्रिपरेशन एक साथ करते थे? हम लोग रूम पर ही टेस्ट पेपर दिया करते थे साथ में ही और उसमें जो भी क्वेश्चन गलत हुआ, जो मुझको नहीं आया उनसे पूछ लिया, उनको नहीं आया वो मुझसे पूछ लिए और मिस्टेक हुई क्यों इस पे ज़्यादा काम करते थे और जो मिस्टेक होता था उसका नोट्स बनाते थे कि क्यों हुआ और उसको जब पेपर अगले दिन फिर फुल सिलेबस देते थे टेस्ट हम, तो जो भी मिस्टेक हुआ उसके एक बार पहले रीड करते थे, फिर उसे ना करें ऐसा दोहरा लेते थे कि वो ना मिस्टेक हो और ऐसे काम करते गए और कंसंट्रेशन पे भी बहुत काम किया। उसके बदौलत ये मिला है। परिवार का मोटिवेशन कैसे रहा आपको, आपके साथ किस तरह से लोग आपको गाइड करते थे कि बेहतर कर सकते हैं आप? जैसा कि अगर हम कोटा में अगर रहें और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन ये सब होता है और पेरेंट्स ही होते हैं जो बच्चे से बात करके समझ सकते हैं कि कैसा चल रहा है उसका हाल चाल, और वो मोटिवेट करते थे हमको कि मेहनत करो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत रहो और अपनी मेहनत पे बस फोकस करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देते हैं? पेरेंट्स को और टीचर को देंगे, बहुत योगदान था। क्या नाम है चाचा आपका? किशुन यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? साकिन धीरजीपुर। आज आपके दो पोतों ने रिजल्ट प्राप्त किया है, कौन सा रिजल्ट है, जानकारी है आपको? नीट का रिजल्ट है। हमको तीसरी पीढ़ी है, हमको बहुत खुशी है। किस तरह से ये लोग पढ़ाई करते थे और आप परिवार के मुखिया हैं, तो कैसे इन लोगों को प्रेरित किए इस सफलता के लिए? हम लोग खेती में जो चावल, गेहूँ, तेल राय उनको पहुंचाते थे और खेती करते थे परिश्रम से। और हमारी पहले की स्थिति थोड़ा गड़बड़ थी, लेकिन हमें बहुत बड़ी खुशी है हमारी तीसरी पीढ़ी जो हमारा नाम रोशन किया। दाहिने बाएं आपके दोनों डॉक्टर बैठे हैं, स्वस्थ फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह से परिवार को संयुक्त रूप से लेके चलने से यह रिजल्ट मिला है? आप अपनी पीढ़ी और आगे वाली पीढ़ियों के लिए क्या संदेश देंगे? और
भाई यही तो का सब सभी लोगों को इसी तरह रहना चाहिए। सभी लोगों की बात विचार के इकट्ठा करके और चलाएंगे और कुछ क्या